इस पॉडकास्ट सीरीज में हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भागवत गीता के महान प्राचीन सिद्धांतों को आज के आधुनिक बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ जोड़ा जा सकता है। शुरुआत करते हैं अमेज़न पर अवेलेबल किताब कुरुक्षेत्र टू बोर्डरूम के दूसरे श्लोक से, जो भागवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का तीसरा श्लोक है। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैत्यव्यु पपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तय कोष्ठी परंतपा। इस किताब से इस श्लोक में हमें 6 बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग्स बताई गई हैं। लीडरशिप करेज इन डिसीजन मेकिंग, डिस्कार्डिंग इनसिक्योरिटीज इन लीडरशिप, ओवरकमिंग लीडरशिप वीकनेस, मोटिवेटिंग टीम विथ स्ट्रेंथ, बोल्ड इनिशिएटिव्स एंड कल्टिवेटिंग अ रेजिलियंस कॉर्पोरेट कल्चर। इन्हें आसान तरीकों में समझने के लिए हम एक ऐसे भारतीय ब्रांड के बारे में बात करेंगे जिसने आने के कुछ समय में ही अपने सेगमेंट के सारे विदेशी ब्रांड्स की धज्जियां उड़ा दी। 2003 से 2024 के बीच में तकरीबन हर साल भारत में 95,000 से ज्यादा नई कंपनीज का रजिस्ट्रेशन होता है। बोट कंपनी का रजिस्ट्रेशन 2013 में हुआ था। बोट कंपनी के सफर की कहानी और भागवत गीता के इस श्लोक के सिद्धांत काफी मेल खाते हैं। कैसे इस भारतीय ब्रांड ने भारत के मार्केट में अपने आप को स्थापित किया और अपने सेगमेंट के सारे ब्रांड्स को तहस नहस करके रख दिया। लीडरशिप करेज इन डिसीजन मेकिंग। बोट कंपनी ने मार्केट में उस वक्त आने का निर्णय लिया जब मार्केट में ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स अवेलेबल थे। बोट की टीम ने जल्द ही इस चीज को समझ लिया था कि यूथ को क्या प्रोडक्ट चाहिए जो क्वालिटी और अट्रैक्टिव हो और जो जेब पर भारी ना पड़े। उन्होंने करेज दिखाई और मार्केट में अपनी एंट्री ली। साहसी वही होता है जो भीड़ में अपनी पहचान बनाना जानता है। डिस्कार्डिंग इनसिक्योरिटीज इन लीडरशिप। इनिशियल फेज में बोट ब्रांड को भी बड़े ब्रांड्स के साथ कंपटीशन का भय और इनसिक्योरिटीज की भावना बहुत नेचुरल थी, लेकिन अमन गुप्ता ने अपने विल पावर और यूथ की समझ के दम पर अपने इनसिक्योरिटीज को पीछे छोड़ दिया। विल पावर वो हथियार है जो हर असुरक्षा को हरा देती है। ओवरकमिंग लीडरशिप वीकनेस। शुरुआती दौर में बोट कंपनी को सीमित संसाधनों और निवेशों में अभाव की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन बोट की टीम ने इस कठिनाई को अपनी ताकत में बदला। उन्होंने प्रोडक्ट की क्वालिटी और उनके अट्रैक्टिवनेस पर ज्यादा फोकस किया, जिससे उन्हें मार्केट में नई पहचान मिली। कमजोरियों को वही जीतता है जो उन्हें अपनी ताकत बनाता है। मोटिवेटिंग टीम विथ स्ट्रेंथ। बोट की टीम ने नई सोच और हाई एनर्जी के साथ फील्ड पर काम किया। अमन गुप्ता ने अपनी टीम को प्रेरित किया कि वो हर इस तरह की चुनौतियों को अवसर में बदलें। उन्होंने मार्केट में यूथ की नीड के आधार पर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। अवसर चलकर नहीं आते, आपकी चुनौतियां ही आपके अवसर हैं। बोल्ड इनिशिएटिव्स। जिस वक्त भारत के मार्केट में इस सेगमेंट की सारी कंपनीज ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को फॉलो कर रही थी, वहीं उस वक्त बोट ने डिजिटल मार्केटिंग पे हाई फोकस किया। उन्होंने अपने हर प्रोडक्ट रेंज को एक फैशन स्टेटमेंट के रूप में प्रस्तुत किया, जो आगे जाकर उनकी सफलता का मुख्य कारण बना। सफलता उसे मिलती है जो मार्केट में बदलाव लेके आता है। कल्टिवेटिंग अ रेजिलियंस कॉर्पोरेट कल्चर। बोट की टीम ने मेड इन इंडिया भावना के साथ एक ऐसे संस्कृति की स्थापना की जो मार्केट में चुनौतियों का सामना करते हुए भी हार ना मानने पर केंद्रित थी। उनके संगठन ने, उनकी टीम ने इस विचारधारा को अपनाया और इसे पूरी संगठन में फैलाया। जीत वहीं होती है जहां हार नहीं होती। दोस्तों, हम यहाँ एक साधारण व्यवसायिक यात्रा की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ एक ऐसे सफर की बात कर रहे हैं जिसमें हर चुनौतियों को अवसर में बदलने की ताकत थी। ये संगठन नहीं, संकल्प की कहानी है। अपने आत्मविश्वास की ताकत को पहचानो और अपने जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अंत में जो जीता वही सिकंदर। ओरस।